Hello there, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and pakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हॉरी एंड हॉरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज ट्यूसडे और 16 तारीख हो चुकी है आज मई की, और उम्मीद है कि आज के दिन का स्टार्ट आपने अच्छे से ही किया होगा. और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग उम्मीद है कि आज के दिन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के दिन को लेकर, या हो सकता है कि कुछ मुल्क की सूरत हाल की वजह से आप काफी ज्यादा डाउन हो, बट उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है मुल्क में, ये बेहतर हो सके, अवाम को रिलीफ मिल सके और मुल्क बेसिकली एक अच्छी और बेहतर पोजीशन पर आ सके, ताकि जाहिर सी बात है हर इंसान जो है वो सुख का सांस ले सके. सो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मेन चीज है जो आजकल हम सब लोग इसके बारे में बात करें और सब लोग इसके लिए दुआ भी कर रहे हैं. सो उम्मीद है अच्छा वक्त आएगा और कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाएगी जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो एक बेहतर सिचुएशन में आ सके. आई होप सो. हर चीज जो है वो दुआ पे रिलाय नहीं हम कर सकते. ये नहीं कि हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे और जस्ट दुआ करें कि सब हो जाएगा. अगर हाथ पांव नहीं हिलाएंगे, अगर हम कुछ प्रैक्टिकली खुद नहीं करेंगे तो फिर ये चीज मुमकिन नहीं हो पाएगी. सो हमें थोड़ा सा हिलना तो पड़ेगा और उसमें फिर जाहिर सी बात है अल्लाह की जात जो है वो बरकत डालेगी. सो उम्मीद है इस अच्छे नोट के साथ आज के दिन का आपने स्टार्ट किया होगा. और वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. बाय द वे, आप मुझे एवरी मंडे टू सैटरडे ज्वाइन कर सकते हैं. और वो लोग जो रेगुलरली मेरे प्रोग्राम में होते हैं मेरे साथ, सो आपका भी बहुत 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 शुक्रिया. सो बाय द वे, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक प्ले करूँ, और वो किसका हो सकता है. मतलब मेरे पास काफी सारी ऑप्शन में सिंगर्स हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं कि जो आप उनको किसी भी वक्त सुन सकते हैं. और शायद आजकल जो गाने आ रहे हैं उनके बारे में तो आपकी वही राय होगी जो नॉर्मली हर बंदा बात करता है कि आजकल के गाने जो हैं वो सिर्फ वक्ती गाने हैं, और वो जो एक एक इम्पैक्ट है वो जरा कम ही है आजकल के गानों में. बट मेरे पास जो ऑप्शन में गाने हैं, मैं सोच रही हूँ कि चले एक गाना. वैसे तो स्ट्रिंग्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और स्ट्रिंग्स के ऑलमोस्ट सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ गाने नो डाउट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे ऑन द टॉप हैं, और उनमें से एक ये वाला गाना. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो जहां पर हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के बारे में, वहीं पर वो लोग जो इस चीज के इंतजार में थे कि कब फ्यूल प्राइसेस के बारे में अपडेट आएगी और कब हमें पता चलेगा कि क्या फैसला जो है वो किया गया है. सो उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी शायद दुआएं जो है वो रंग ले आई. पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है 12 रुपए, और जो नई कीमतें हैं वो अब तक मेरा ख्याल है कि आपको पता चल चुकी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कदर कंसर्न्ड होते हैं स्पेशली फ्यूल प्राइसेस को लेकर, और महंगाई की जो भी सूरत हाल होती है उसके बारे में आपको सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि आपको ऐसी अपडेट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं कि जिसपे आपको लगता है कि यार चलो कम से कम कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ काम की बात पता चल रही है. लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी,
अब हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर इतना रिलाय कर चुके हैं कि हमें लगता है कि जो भी चीज हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है वो बिल्कुल सही है. तो टू सम एक्सटेंट आपको न्यूज मिल जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बट हर न्यूज जो सोशल मीडिया पर चल रही है जरूरी नहीं कि वो सही हो. उसको एग्जैजरेट करके भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि व्यूज, लाइक्स, ये जो गेम है इसको प्रॉपर तरीके से केटर किया जा सके. बट यहाँ पर अवाम भी काफी इंटेलिजेंट है, अवाम काफी क्लेवर है और पता चल जाता है कि यार कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है. बट इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो जरा नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. तो प्लीज जरा आप रीचेक लाजमी कर लिया करें जब भी कभी कोई ऐसी न्यूज आती है जिस पे आपको लगता है कि यार कम से कम आपको ऑथेंटिसिटी हो जो भी आपको पता है. और जैसे कि मैं अगर आपको कोई भी अपडेट बताती हूं तो मैं उसको रीचेक करके जरूर कोशिश करती हूं कि देख लूं क्या ये चीज सही है या नहीं. अक्सर औकात हमें यूट्यूब चैनल्स पर उनके थंबनेल्स कुछ और नजर आते हैं और उसके पीछे जो मवाद होता है वो कुछ और होता है. लोग जो है वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने की खातिर बस ये करते हैं कि मटेरियल कुछ और हो और आपको जो तस्वीर दिखाई जाए वो कुछ और हो. तस्वीर के पीछे क्या हकीकत है ये आपका जानने का पूरा हक है. और अपने आप को कम से कम इतना एक्टिव जरूर रखा करें कि आप अगर किसी भी चीज के बारे में पता चलता है आपको तो उसको आप रीचेक जरूर कर लिया करें. खैर जनाब, कल एक बहुत ज्यादा चीज अप्रिशिएट हो रही थी. सो नायला कियानी ने माउंट एवरेस्ट के 2 रोज बाद ही चौथी बुलंद तरीन चोटी भी सर कर ली. सो कंग्रेचुलेशंस टू हर. और निम्रा बुच्चा के बारे में भी एक एप्रिसिएशन पोस्ट आपको शायद नजर आ रही हो कल से सोशल मीडिया पर. सो निम्रा बुच्चा ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स जो हैं वो अपने नाम करवा लिए हैं. इसके बारे में जरा डिटेल में जाके बात करेंगे. और वो लोग जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे तो वैसे ही प्यार करने के काबिल हैं. बच्चे पता नहीं बच्चों में ऐसा क्या है कि आपको बच्चे जो है वो अपनी तरफ ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेते हैं. अच्छा, मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और हर साइज का बच्चा है मेरे घर में. 2 साल, 1 साल और 4 साल, 5 साल, ये सब मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बच्चों की कंपनी को मैं एंजॉय करती हूँ. और जब आपको लगे कि आपकी सराउंडिंग में बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं. आपकी जो एक फीलिंग है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है. बच्चों के साथ बात करके एंजाइटी, डिप्रेशन को तो आप दूर करते ही हैं, बट बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है इस पर भी आगे चल के जरा बात करेंगे. अभी मेरे पास एक गाना है, उसको प्ले करते हैं, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, let's start to welcome back. Well, कल मेरे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टा के अकाउंट पर बेसिकली एक पोस्ट शेयर की थी, इनफैक्ट रील की सूरत में. और उसमें कुछ हद तक आप लोग उस चीज को अंडरस्टैंड भी कर सके और रिलेट भी कर सके और अग्री भी कर सके. लेकिन द थिंग इज, लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पर जब कोई आप को लगे कि आपके बारे में वैलिडेशन दे रहा है, सो क्या उस वक्त आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि उसकी वैलिडेशन पे आप पड़े हुए हैं, या उसकी अगर वैलिडेशन आपको मिलेगी तो ही आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं. सो क्या लोग इतने ज्यादा मैटर करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो आपके बहुत करीबी होते हैं, जिनके साथ आपका बहुत करीबी ताल्लुक होता है, जिनको आप आम लोगों में कंसिडर नहीं करते. सो कभी भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर आके आप जब थोड़े से भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि यार
मैं पता नहीं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका दिल उस चीज को मान रहा है या उस पर गवाही दे रहा है तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको घबराना नहीं चाहिए. जो आपका दिल कहता है, जो आपका उस वक्त दिल में जो भी बात होती है या मामलात चल रहे होते हैं, सो उनको आपको मेरा ख्याल है कि लेके चलने की जरूरत होती है, ना कि आप इधर उधर अपने कानों को लेकर जाएं और लोगों की बातें सुने और फिर उसके ऊपर रिएक्ट करें या फिर कंफ्यूज हो कि यार पता नहीं मेरे से गलत फैसला ना हो जाए, या पता नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है. वैलिडेशन आप लोगों की कंसिडर करना शुरू हो जाएं तो उस सिचुएशन में नुकसान किसका? लोगों का नहीं, आपका अपना नुकसान होगा. सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस या अपना जो एक ट्रस्ट है खुद के ऊपर, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी जात पर ट्रस्ट करते हैं और अपने मामलात को मैच्योरिटी के साथ खुद हैंडल करते हैं, तो ट्रस्ट मी कुछ हद तक आप उन मामलात को लेके सही भी होते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस की बेस पे उस स्टेज पे आते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले सकें. ऑलराइट, सो उम्मीद है जिंदगी में आपने जो भी फैसले लिए होंगे, अगर कुछ गलत भी हैं तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन. ये लाइफ के लर्निंग लेसन्स में से एक लेसन होगा अगर आपने कोई फैसला लिया और उसका रिजल्ट आपको गलत मिला. सो इट्स ओके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर बार सही हों, जरूरी नहीं कि आप हर बार वही फैसला करें जो एकदम परफेक्ट टिच हो, जिसको आपको लेते हुए उस फैसले के बाद कोई रिग्रेट ना हो. कभी कभी इंसान को गलती कर लेनी चाहिए. हर बार आप सही नहीं हो सकते, हर बार अपने आप को आप सही तरीके से लेके नहीं चल सकते. सो गलती करना बहुत नेचुरल है, और उस गलती के बाद उस गलती को ना दोहराना, ये बेसिकली सही लेसन हो सकता है अगर आपने उस गलती से सीखा है तो. सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद कुछ और काम की बातें आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, आजकल आपको पता ही है कि पोलियो मुहिम स्टार्ट हुई भी है, और इस हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो तो खैर अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मुल्क से अगर पोलियो का खात्मा करना है तो हम सबको इसमें मिलकर काम करना होगा. अगर पोलियो टीम्स हमारे दरवाजे पर आती हैं तो उनके साथ बजाय ये कि उनको घर से दरवाजे से ही बाहर भेज दें, सो उनके साथ कोऑपरेट करना हम सब पर लाजिम है, जरूरी है. सो समटाइम्स हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जब बच्चा जो है वो माजूरी, और वो भी ऐसी माजूरी जो उम्र भर की माजूरी, उसमें जब मुब्तला होता है तो फिर पछतावा होता है कि काश ये चीज हम पहले से ही देख लेते, कंसिडर कर लेते और अपने बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते. और इनफैक्ट समटाइम्स हम पोलियो वैक्सीन के लिए सोचते हैं कि शायद ये वैक्सीन काम करे या ना करें. कुछ ऐसी मिथ्स भी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं कि जिसकी वजह से हम खौफजदा हो जाते हैं. सो बजाय ये कि ऐसे सवालात उन पर हम कान धरें, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी पोलियो टीम्स हमारे दरवाजे पर आती हैं, और अगर हमारे दरवाजे पर नॉक करने के साथ वो ये प्यार से पूछती हैं, अगर आपके घर में बच्चा जो है वो 5 साल से कम उम्र का है तो प्लीज उसको पोलियो के कतरे पिलवा लें, इस पर हम रिटेलिएट करें और उनके साथ बदतमीजी करें और उनके साथ कोऑपरेट करने के बजाय उनको वहीं से वापस भेज दें. सो ये हम अपने बच्चे के साथ सरासर ज्यादती कर रहे हैं और उसको उसके ब्राइट फ्यूचर से दूर कर रहे हैं. सो जरूरी है कि जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में पोलियो का खात्मा हुआ है, सो हम भी अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा करने की खातिर कोशिश कर सकते हैं कि पोलियो टीम्स के साथ कोऑपरेट करें और इस मुल्क से पोलियो का खात्मा करने में जो भी हम कोशिश कर सकते हैं उसको मेक श्योर कर सके. सो पोलियो का जो
खात्मा है वो मुमकिन है वैक्सीन और कतरे से. सो उम्मीद है कि आप आज जरूर इस हवाले से सोचेंगे, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो ये एक छोटा सा मैसेज है बट बहुत ही इफेक्टिव है. सो आई होप सो कि आप इस मामले की नजाकत को जरूर अंडरस्टैंड करते होंगे कि अगर आप अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड हैं तो अपने बच्चे को आप पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएंगे. राइट. सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक. इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सुबह 12:06 ऑन द डायल. और वो लोग जो मेरे साथ शो के स्टार्ट से ही हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. और मौसम की जरा बात करें तो मौसम बिल्कुल अब गर्मी की शिद्दत का जो एक एहसास है वो होना शुरू हो चुका है कि गर्मी अब हमें बता रही है कि मैं भी हूं और हम शायद थोड़ी सी गलतफहमी में अगर हैं अभी बहुत सारे लोग कि शायद मौसम जरा प्लेजेंट ही रहे. सो हमें उस गलतफहमी से निकल आना चाहिए कि अब मौसम जो है वो बदलेगा और अपना पता बताएगा कि हाँ मैं हूं. बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 22 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 26%. और लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 26. बाय द वे लाहौर में क्लाउडी वेदर है, लेकिन ये जो है वो हो सकता है कि फ्राइडे से ऑनवर्ड्स जो है वो कंप्लीटली सनी चेंज हो जाए. क्लाउडी वैसे रहेगा 1 से 2 दिन तक ऑलमोस्ट. और सियालकोट में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 21%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में बातचीत हो गई. दिल के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम. सो चूंकि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान हुआ है, इस पर बहुत सारे लोग जरा सुकून में आए हैं, सुख का सांस लिया है. जो मट्टी का तेल है और लाइट डीजल उस पर 12 रुपए फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए लीटर कमी की गई है. और पेट्रोल की कीमत में फी लीटर कमी के बाद नई कीमत अब 270 रुपए हो गई. और हाई स्पीड डीजल में 30 रुपए की कमी के बाद अब नई कीमत जो है वो 258 रुपए है. और मट्टी का तेल अब 12 रुपए कमी के बाद 164.07 रुपीज. और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए की कमी के बाद 152.69 रुपए फी लीटर हो जाएगी, बल्कि हो गई है. सो ये रिलीफ उम्मीद है कि जरा बरकरार ही रहे और अवाम जरा इसमें रिलैक्स्ड रहे. ये नहीं कि आने वाले जो 15 दिन हैं बस उन्हीं की हद तक ये कमी रहे, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल भी तो कुछ ऐसी चल रही है. यू नेवर नो, मे बी इस वजह से हो. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक आपके लिए करूंगी मैं प्ले. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. दिन चढ़िया. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, उम्मीद है कि आपके लिए दिन जो है वो जरा प्लेजेंट तरीके से ही चढ़ा होगा और दिन के चढ़ने के साथ साथ जरा आपका मिजाज भी अच्छा ही होगा. वैसे मिजाज तब अच्छा ज्यादा हो जाता है जब आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हों जिनको देख के या जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है. ट्रस्ट मी, ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करती है कि जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ बात करते हुए कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको लगता है कि जो आपकी सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. सो ऐसे लोगों की बहुत 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 कदर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आजकल के वक्त में जहां पर हर इंसान को बस अपनी है और अपनी जात से कंसर्न है
और टू समहाउ हम अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप भी निभाते हैं तो वो बिना मतलब नहीं होता, उसमें अपना ही कोई मतलब होता है. सो अगर कोई बहुत ही अनकंडीशनल तरीके से आपके साथ चल रहा होता है तो उसको मैं समझती हूँ कि आपको ब्लेसिंग से कम नहीं कंसिडर करना चाहिए. और स्पेशली अगर आपकी सराउंडिंग में बच्चे हैं, वैसे भी मैं ऑलरेडी आपसे बच्चों के बारे में बात कर चुकी हूँ. अगर आपके आस पास बच्चे होते हैं तो आप वैसे ही बहुत अच्छा, हल्का फुल्का, लाइट फील करते हैं. क्योंकि बच्चों से बात करना और अगर आपके पास पेट एनिमल्स हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर करने में बहुत हेल्प करता है. क्योंकि इस हवाले से जो रीसेंट रिसर्चेस कह रही हैं वो यही है कि अगर आप पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या बच्चों के साथ, अगर सपोज आपके घर में बच्चे नहीं हैं बट आपके आसपास, आप अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चे हैं तो आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बस उनके साथ अगर आप प्यार से बात करेंगे, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाएंगे कि यार आपको उनके साथ बात करके अच्छा लग रहा है, तो आपको ट्रस्ट में बहुत 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 अच्छा फील होगा. लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, बट बच्चों को भी अच्छा फील होता है. और स्पेशली जो उनकी दिमागी सेहत है इस पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं. और ये कहा जाता है कि जब हम बच्चों से बातें करते हैं तो ये चीज उनके दिमाग को शार्प करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. सो कोशिश करें कि बच्चों के साथ साथ अपना अगर भला आप कर ही रहे हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनका कोई नुकसान नहीं है, जिनका सिर्फ फायदा ही है, सो उनको अपनी लाइफ में जरूर जगह दें. और कोशिश करें कि अपने आप को अकेला मत रखें, बाहर निकलें, टाइम स्पेंड करें अपने उन लोगों के साथ जो आपकी बहुत कदर करते हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं या जो आप की जात को लेके कंसर्न्ड हैं. ट्रस्ट में वो लोग ही हैं जो आपकी जिंदगी के लिए काफी है, ना कि आप ये सोचें कि जिनके मतलाशी आप खुद हैं वो आपको ईज में लेके आ सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं. सो अगर कुछ लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में हो, तो इस बात पे भी मैं समझती हूँ कि आप शुक्र अदा कर सकते हैं कि अगर वो किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में नहीं है तो ये अल्लाह का प्लान है कि वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं है. बट अगर आपकी लाइफ में उनको होना होगा तो उसी के प्लान का वो हिस्सा होगा. वो जैसे चाहेगा उनको आपकी लाइफ में ले आएगा और आप उनके साथ फिर से एक अच्छा और बेहतर और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे. आई होप सो. सो मेरा ये वैसे मानना है कि अगर आपकी लाइफ में किसी को होना होगा तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि जो इस चीज को रोक सके कि वो आपकी लाइफ में ना रहे. लेकिन अगर आपकी लाइफ में किसी को नहीं होना तो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे. बट ये है कि हर वक्त ग्रैटिट्यूड, हर वक्त तशक्कुर करते रहना चाहिए हमें, चाहे जो भी सूरत हाल हो, चाहे हमें लगे कि हमारी फेवर में है या हमारी फेवर में नहीं है तो भी. राइट. सो इसी नोट के साथ कुछ और जबरदस्त सा म्यूजिक करते हैं प्ले, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. क्या कहना होगा आपको, जो भी कहना होगा वो आप कह सकते हैं क्योंकि दिस इज योर प्लेटफॉर्म. और कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि जो दिल में है वो आप नहीं कह सकते. समटाइम्स हमें लगता है कि हम अपनी बात जाके किससे कहें. सो कभी कभी हम बहुत ज्यादा अपनी बातों को दबा के बैठ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि अपनी बात जो है वो किसके साथ जाके करें. लेकिन अगर कहीं से आपको अच्छी वाइब मिल जाती है, आपकी वाइब कनेक्ट हो जाती है, तो आपको बात कर लेनी चाहिए. इस सोच को साइड पे रख के कि अगला बंदा क्या कहेगा,
वाइब का बहुत 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 बड़ा काम होता है. अगर आपकी किसी के साथ वाइब कनेक्ट होती है तो ही आप किसी से बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप हर किसी से बात कर भी नहीं सकते. सो जनाब, जरा हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं. ये बात तो अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और महंगाई की वजह से एक रिसेंटली कह लें एक ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स नामी वेबसाइट है जहां पर जितने भी दुनिया के महंगे तरीन ममालिक हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई है और पाकिस्तान का नंबर जो है वो 13वां है. लेकिन जो लेबनान है वो सरे फहरिस्त है क्योंकि लेबनान में 352% महंगाई ऑब्जर्व की गई है, जो कि दुनिया का महंगा तरीन मुल्क करार पा चुका है. और सबसे सस्ता जो मुल्क है वो है चीन, जहां पर जस्ट 0.4% महंगाई है और ये इसी वजह से शायद दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क भी है. और पाकिस्तान के साथ साथ हम अगर हमसाया मुल्क की तरफ भी जाएं तो हमसाया मुल्क जो है वो 3.84% के साथ 152nd नंबर पर है. ऑलराइट, सो जनाब, ये तो कुछ उन ममालिक की लिस्ट है जहां पर बहुत ज्यादा शदीद महंगाई है. अच्छा, महंगाई के बारे में बात करें तो श्रीलंका में भी आपको पता ही है कि महंगाई भी है, डिफॉल्ट भी हो चुका है. और पाकिस्तान चूंकि 13वें नंबर पर है बट श्रीलंका जो है वो 18वें नंबर पर है. सो यहाँ पर पाकिस्तान जरा थोड़ा सा पीछे है, लेकिन स्टिल महंगाई है और महंगाई की वजह से जो हालात हैं वो बिल्कुल भी साजगार नहीं है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं. सो उम्मीद है कि इस हवाले से कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए कि अवाम को रिलीफ मिले, सही मायनों में रिलीफ मिले. लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई इवेंट आता है, जैसे रमजान की बात कर लेते हैं, तो रमजान में बहुत ज्यादा शदीद महंगाई हो गई और वो चीजें जो हम 50-100 में खरीद लेते थे पहले, और वो 3 गुना ज्यादा महंगी हो गई रमजान में, सिर्फ इसलिए कि रमजान में सबको खरीदारी करनी होती है. रमजान में सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा ना सही लेकिन कुछ हद तक तो खरीदारी करते हैं और उन बेसिक चीजों पर जो हम सबकी जरूरत है. सो हमारे यहाँ तो यही ट्रेंड फॉलो किया जाता है. बट ये मुझे नहीं पता कि इस चीज को हम कब अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कब इस बारे में समझ सकेंगे कि यार जब अवाम को स्पेशली महंगाई से रिलीफ हम देने के बारे में कंसर्न होंगे तो शायद तभी मामला जो हैं वो और मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ना कि हम सिर्फ ये ख्वाब देखें कि कब महंगाई जो है वो कंट्रोल में आए और कब अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके. Alright, more music. Let's try to welcome back once again. Well, अब जाने का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है और उम्मीद है कि आज आप मेरे साथ रहे होंगे. प्रोग्राम सुनने के साथ साथ कुछ चीजें अगर आप कनेक्ट कर सके हैं तो चलें, अच्छा है. बहुत सारी बातें हो सकता है कि मैंने की हूं जिसमें आपको लगा हो कि यार ये बात तो आयशा ने मुझे लगता है कि मेरे लिए की है, तो शायद नहीं, यकीनन वो फिर आप ही के लिए होगी. क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई मोटिवेशन या कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसी किक चाहिए होती है कि आपको वो मामला अंडरस्टैंड हो सके कि यार जिस सिचुएशन में आप हैं इट्स ओके. अगर वो वर्स्ट है या अगर वो उसमें आप खुश हैं, ठीक है, तो उसमें एक थोड़ी सी वैलिडेशन चाहिए होती है. तो अगर आपको लगा है कि किसी बात को लेके आप कनेक्ट कर पाए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. सो अब इजाजत चाहिए इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं सब कर ही रहे हैं, बट थोड़ी सी और मजीद शिद्दत के साथ, और दुआओं से बहुत कुछ बदल जाता है, ट्रस्ट मी. सो मेरे लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा. सो मिलेंगे अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.